गया भैया मैं आपको। क्या कमाल के चोर हैं आप। अगर आप पुलिस में नहीं होते ना तो मुझे लगता है फिर आप चोर ही होते, है ना? थैंक्स ब्रो, टेंशन नॉट, मेंशन नॉट। या दिस वन। यार वैसे चोरी करने में तुमने भी तो मेरी मदद की है? ऐसा थोड़ी होता है। क्यों नहीं करता भैया मैं? मैडम कोई सिर्फ आपकी मैडम थोड़ी ना है, मेरी भी तो मैडम है। यम है हम है यम। यम जी गाड़ी में। पृथ्वी लोक के मानव, तुम हमारी लाल किताब लाए? हाँ हाँ हाँ, हम आपकी लाल किताब लेके आए यम जी। ये देखिए, ये रही आपकी ये किताब। वाह, शाबाश। हमारी इस लाल किताब को लाकर तुमने हमें प्रसन्न किया है। बस जी आप मम्मी जी का ऊपर से नाम काट के ना नीचे लिख दो जी। मैं कहा जी आप एक काम तो कर ही रहे हैं, आप मेरा नाम भी नीचे लिख दो जी, है जी? अच्छा भैया, ताकि आप 100 साल और जिए, मतलब पूरे 180 साल के होके मरेंगे आप। या यमराज जी, आप भैया का नाम लिखें या ना लिखें वो आप देख लेना, लेकिन मेरा नाम प्लीज लिख देना, क्योंकि मैंने अभी दुनिया नहीं देखी है और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। इसी बात पर ये लो प्रसाद। भैया कल हम लोग ना ऑलमोस्ट अमर हो जाएंगे। वाओ 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 वाओ। कहाँ है चौकी के शाहरुख सलमान? बैठ जा। कहाँ है गोपी बिल्लू? वो सुबह से गायब है मैडम, लेकिन मैं आया हूँ टाइम पे। चल चल। मैडम 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 मेरी एफआईआर लिखिए, संगीता सहारनपुर में है। अच्छा, तो मैं एफआईआर लिखूं कि संगीता सहारनपुर में है, दीपा बरेली में है, लीना देहरादून में है और अपर्णा दिल्ली में। नहीं मैडम, आप समझी नहीं। मैं एक प्रोफेसर हूँ, संगीता सहारनपुर में है। तो इंजीनियर भी होता यार, तू तो क्या उखाड़ लेता। यहाँ क्यों आया है यार? नाम बोल अपना। उत्तर प्रदेश। अबे स्टेट का नाम नहीं, अपना नाम बोल। मेरा नाम है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यादव, मतलब कि प्रोफेसर यूपी यादव। संगीता सहारनपुर में है। थारा नाम उत्तर प्रदेश से। थारे डैडी का क्या नाम? मध्य प्रदेश। और भाई का? हिमाचल प्रदेश। और बीवी का? त्रिपुरा। है क्या समस्या थारी? मैडम, कल रात मेरे घर से एक किताब गायब हो गई। मतलब कि किसी ने चोरी कर ली, और वो किताब है ना लाल कलर की थी। उस किताब में मैडम इस देश के खुफिया राज बंद थे। देश के खुफिया राज मतलब? मैडम, उस किताब में कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं कि अगर वो फॉर्मूलाज दुश्मन देश के हाथ में आ जाए तो हमारे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है मैडम। लेकिन भैया, हमने जो किताब इनके घर से चुराई थी वो तो यमराज जी की किताब थी ना? मैडम, किसी भी तरह उस किताब को बरामद कीजिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। संगीता सहारनपुर में है।
हम पर क्यों गांधी है तान इसदा, गोली चल गई तो निकल जाएगी हमारी जान इसदा। हाँ, मैडम मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई अभी तक। मन्ने सब पता लग गया है। प्रोफेसर साहब के घर से लाल किताब चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम दोनों, और इस जुर्म की सजा है मौत। बुढ़ाऊ, ये थारी बारी। क्या भैया? वेल बिल्लू, मैंने देखा एक सपना इसदा, दुनिया से पैकअप हो गया अपना इसदा। मम्मी जी को पता चल गया, उन्होंने हम दोनों को गोली मार दी। भैया भैया अक्सर आपके सपने सच हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी हालत में मैडम को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों ने मिलकर ही प्रोफेसर उत्तर प्रदेश यादव के घर से वो किताब चुराई है। मैं कभी सोच भी ना सके थी कि तुम दोनों ऐसी घटिया हरकत करोगे। मैडम हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमने जो कुछ भी किया है ना वो सब आपके लिए किया। तुम्हारे लिए? मैंने कही थी प्रोफेसर साहब के घर से वो बुक चुराओ। कहाँ है वो बुक? वो तो जी हमने यमराज जी को दे दी जी। किसे दे दी? यमराज जी को। यमराज जी वो ऊपर वाले जो भैंसे पे होते हैं ना, उनको दे दी मैडम हमने, क्योंकि उन्होंने हमसे आके कहा कि भाई उनकी किताब जो है लाल कलर की, एक ऊपर यमलोक से नीचे धरती लोक पे गिर गई है, तो वो गिरी जिसके घर है वो प्रोफेसर यूपी यादव का घर है, तो उसके घर से हम वो किताब चुरा के उनको लाके दे देंगे तो ही आपकी जान बच सकती है। मारी जान? अबे मारी जान, प्रोफेसर की किताब, यमराज, अबे क्या कनेक्शन है आपस में? मम्मी जी, हम आपको बताना नहीं चाहते थे जी। डॉक्टर ने आपका ब्लड टेस्ट लिया था जी, और उसने हमें रिपोर्ट दिखाई थी जी, आपका शुगर लेवल बहुत हाई है जी, आप कभी भी दुनिया से निपट सकती हैं जी। अबे वो रिपोर्ट गलत थी। डॉक्टर ने मैंने खुद फोन करके बताया है कि वो रिपोर्ट गलत थी और सही रिपोर्ट में सब सही है, बल्कि शुगर खाने की जरूरत है मन्ने। क्या बकवास कर रहे हो यार दोनों? मिस चौटाला, मिस चौटाला, यहाँ देखिए, हम आपके लिए खास तौर पे पट्टू पकौड़ी वाले के यहाँ से खुर्राक गरमा गरम और तीखी तीखी ये पकौड़ियां लेके आए हैं। खाइए खाइए। और हाँ, वो मीठी चटनी खत्म हो गई थी ना, तो हम लाए नहीं। खाइए खाइए। मैडम की तबीयत एकदम ठीक है सर, वो रिपोर्ट गलत थी। माने ये आप एकदम टनाटन है? अरे सर मैं तो टनाटन हूँ, पर यो दोनों बेवकूफ प्रोफेसर साहब के घर से वो लाल किताब, उनकी फार्मूला वाली किताब चुरा कर किसी यमराज को दे आए हैं। किसी यमराज को नहीं जी, यमराज जी हैं। यमराज जी धरती पे हैं, अगर वो धरती पे हैं तभी तो कुछ हो नहीं रहा जी, किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। सब ठीक ठाक है जी, कोई नहीं मर रहा दुनिया में। ये देखिए, आज एक कार और जीप की टक्कर होगी, सब सही सलामत है, किसी को खरोच तक नहीं आई जी। मैडम चौकी के पीछे अखबारों का ढेर मिला है। अबे तू अखबार पढ़ के चौकी के पीछे फेंक दे रहे? नहीं जी, मैं अखबार घर ले जाता हूँ जी, फिर जब रद्दी इकट्ठी हो जाती है जी, फिर मैं उसको बेच देता हूँ जी, फिर थोड़ा सा। यो अखबार दिखा, आज का अखबार से यो बंडल में से आज का अखबार निकाल गोलू। यो के गड़बड़ से यो दोनों पेपर में तारीख आज की, रावणपुर टाइम्स पर खबर अलग अलग। एक मिनट जरा हम भी देखें। मिस चौटाला, ये आज का पेपर नहीं है, आज का पेपर हमने पढ़ा है, ये है आज का पेपर।
लगता है किसी ने हमारे स्मार्ट बॉय गोपी को गधा बना दिया है। ढेंचू ढेंचू। वाला मैडम आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप। अभी हम दोनों जाते हैं और यमराज जी से जाकर के पूछते हैं कि आखिर उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला है। अबे कौन सा यमराज, कैसा यमराज? मम्मी जी प्लीज आप हमें सिर्फ आधा घंटा दे दो, सिर्फ आधा घंटा। देखिए फिर चलना, चल चलना। वेल एक बार मिल जाए वो यमिज़दा, फिर पूछेंगे हम इज़दा कि उसने हमारे साथ झूठ क्यों बोला। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हेलो उधार वाले भाई साहब, चुप कर। पैसे नहीं मांग रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि वो आए थे। कौन आया था? अरे वो भाई साहब नहीं थे जिनके दो लंबे लंबे सींग थे? यमराज? वो है ना, चिट्ठी दे के गए हैं। यमराज? हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने। लाइए भैया मैं पढ़ता हूँ। माय डियर गधों। भैया ये तो किन्हीं गधों के लिए है, आप पढ़िए। एक्सक्यूज मी, आगे पढ़। मैं वही यम हूँ जिससे मिलने तुम दोनों यहाँ आए हो। अबे गधों, तुम दोनों को मैंने ऐसा गधा बनाया है कि गधा भी शर्मा जाए। अब जेल तुम लोग जाओगे और मैं उस किताब को पड़ोसी मुल्क को बेचकर करोड़ों अरबों रुपए कमाऊंगा। गधों। आ गए मजे। चमन बना गया वो यमराज बन के तुम दोनों ने। वेल मॉम, हमारी कीजिए रक्षा इज़दा। उस नकली यमराज ने हमारे साथ नहीं किया अच्छा इज़दा। हाँ मैडम, अभी तो मैंने दुनियादारी की कचौड़ी भी नहीं खाई है, जिंदगी के गोलगप्पे भी नहीं चखे हैं मैंने। मुझे प्लीज मैडम बचा लीजिए। मॉम, अगर हमें पता होता आपकी सेहत अच्छी है, हम उस नकली यमराज के चक्करों में कभी नहीं पड़ते थे जी। अरे यार चलो ये रोनी सूरत ना बनाओ। याद रखो कि मारे होते हुए तुम दोनों ने मैं कभी आंच भी आने ना दूंगी। बस मन में एक ही टेंशन हो रही है कि उस प्रोफेसर के घर में तुमने कहीं कोई सबूत वबूत ना छोड़ दिया हो। नाजिला, कैसी बच्चों जैसी बातें करती हैं जी आप। हाय पुलिस वाले हैं जी, हम कहाँ सबूत छोड़ेंगे। मैडम 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 मैडम, मैं आ गया। संगीता सहारनपुर में है। मैडम ये लीजिए मेरे घर की सीसीटीवी की फुटेज। आओ आ गए। हाँ क्या लंका है यो है जो 10 सर लगा के आ गया तू यहाँ मुंह उठा के। अरे मैडम जी, मैं मुन्नू हूँ, मुन्नू वाजपेयी फ्रॉम देहरादून। होल्ड पे है हनीमून। बीबी भाग गई। के साथ भाग गई। मैडम जी आप लोगों ने बुलाया, मैं दौड़ा चला आया। हाँ करेक्ट, तू वो मुन्नू वाजपेयी से। भाई एक बात बता कि इस इलाके में थारे अलावा और कोई ऐसा आदमी है जिसकी ऐसी दुकान हो जो इस तरीके के माइथोलॉजिकल इलॉजिकल कपड़े किराए पे देता हो? अरे मैडम जी सवाल ही नहीं उठता। अरे आप इस इलाके की बात कर रही हैं,
अरे आसपास के 2 जिलों में भी कोई ऐसा नहीं है जो हमारे जैसा जो है ये कपड़ों को जो है किराए पे देता हो। बीबी भाग गई। अच्छा ठीक है, एक बात बता, थारे पास यमराज की ड्रेस है? हाँ हाँ है, अरे बिल्कुल है, लेकिन फिलहाल जो है उपलब्ध नहीं है। Why is the? क्या अभी तक वापस नहीं आई is the? अरे बंधु, जो आदमी किराए पे कपड़े ले गया है, अरे जब वो वापस करेगा तभी तो आएगी ना। किसने ले ली यमराज की कस्टूम थारे से किराए पे? अरे मैडम, जो ये ड्रेस लेके गया है ना, उसका नाम है, हाँ, राजू ललितपुरिया। कहाँ मिलेगा राजू ललितपुरिया? मैडम माफ कर दीजिए, अयो माफ कर दीजिए मैडम, भाभी भड़क गई। माफ ना बेटा, तेने मैं साफ करूंगी। घना शौक है ना यमराज बनने का, ये बसली यमराज के पास पहुंचाऊंगी तेने में। देख लो, यो हो रहा है तुम्हारा यमराज जी। यम है हम। अरे बस बोल, क्यों करा तैने ये सब कांड? मैडम बताता हूँ, मैडम बता रहा हूँ। दरअसल मैडम मुझे एक फोन आया था कि अगर किसी तरीके से वो लाल किताब मैं प्रोफेसर यूपी यादव के घर से निकलवा के उन्हें दे दूं तो वो लोग मुझे 1 करोड़ रुपए देंगे। भाभी भड़क गई। 1 करोड़? 1 करोड़ के लिए देश से गद्दारी करने को तैयार हो गया तू? यो खुफिया किताब जिसमें देश के फार्मूले हैं, यो गद्दारों को, देश के दुश्मनों को बेचने के लिए रेडी हो गया तू? शर्म ना आती तेने? अबे कानपुरिये, अब इससे पहले कि हम भन्नाक एक ठो तमाचा तुम्हारे गाल पे रसीद दे, बोल बे कौन कौन और शामिल था इस कांड में? बोल। बताते हैं। देखिए मैडम, इसमें वो लैब वाला भी शामिल था। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर धुआंधार त्रिपाठी, मूंगफली छील के। जिसने आपकी गलत रिपोर्ट डॉक्टर को दी और ये कहा कि आप मरने वाली हैं, जिससे कि ये दोनों मेरे यानी कि उस यमराज के चुंगल में फंस गए और आपकी जान बचाने के लिए मेरे लिए ये लाल किताब वहां से निकाल के ले आए। भाभी भड़क गई। कसम है मैनू पंजाब दी मिट्टी दी, कसम है मैनू गदर दे हैंड पंप दी, मैं फाड़ के रख दूंगा। ओ, सांस ले ले, बादलों में से झांकता नजर आएगा वरना। सनी, डालो इसे लॉकअप में। अरे चल, अरे यो लो प्रोफेसर। काफी भारी है। यो प्रोफेसर साहब की किताब, उन्हें बुलाओ और उनकी अमानत उनके हवाले करो। और तुम दोनों आगे से अगर ऐसे किसी चक्कर में दोनों फंसे ना। नहीं मैडम, मैं वादा करता हूँ आपसे कि आगे से हम दोनों कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे किसी झांसे में नहीं आएंगे। अच्छा, जो मैं कहूँ फिर तो हमारी बंदूक और तुम्हारा सीना। आप ब्लाइंडली फेस करो जी, ब्लाइंडली। अच्छा, ब्लाइंडली। पान लगाओ भाई। अरे लेकिन पेले के पैसे तो दे दो। दे देंगे ना पैसे तेरे, क्या नौकरी छोड़ के थोड़ी ना हम लोग कोई भागे जा रहे हैं जो तुझे इतनी चिंता हो रही है। लगाओ, फटाफट लगाओ। थोड़ा सा चूना कम, कत्था थोड़ा सा ज्यादा। बालकों, क्या तुमने हमारा बाण देखा है? कौन भाई? मूर्ख! तुमने हमें नहीं पहचाना। हम अर्जुन हैं। स्वर्ग लोक में हम धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे, तभी हमारा एक बाण धरती लोक पे कहीं आके गिर गया। अगर तुम दोनों हमें हमारा बाण ढूंढ कर लौटा दो तो हम प्रसन्न होके तुम दोनों को 1 लाख सोने के सिक्के देंगे। वेल अर्जुन पाजी, आप हमारे साथ खाओ पान इज़दा, हम ढूंढ निकालेंगे आपका बाण इज़दा है।
मिस चौटाला, देखिए आपके दोनों के दोनों फिर से ढेंचू ढेंचू बन गए माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के चक्कर में। तूफान लगा बे। क्या कही थी मैंने? तुम्हारी बंदूक और तुम्हारा सीना। मछली जाल में फंस चुकी है, मेंढक कीचड़ में फिसल गया है। जीत शिकारी की होगी क्योंकि आइसक्रीम पिघल चुकी है। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं राकेश हूँ दिमाग से। पेट से भी होता तो भी क्या कर लेता तू? अरे पेट से तो बीवी है ना, दिमाग से। क्या बात कर रहे हो? आपकी बीवी पेट से और आप खाली आता गए? मिठाई खिलाओ। अरे वो तो शर्मा जी खिलाएंगे ना, दिमाग से। है जी? अरे बीवी थारी पेट से हो रही, मिठाई शर्मा खिलाएगा, फिर बालक का नाम क्या रखेगा? बर्मा। और बालक जो है परमार की गोद में बैठ के मुंडन कराएगा। नहीं नहीं मैडम, आप समझे नहीं, मेरी बीवी पेट से नहीं है, दिमाग से। तो किसकी बीवी पेट से है? अरे शर्मा जी की बीवी पेट से, दिमाग से। तो फिर अभी आपने क्यों कहा कि आपकी बीवी पेट से? अरे मैंने कब कहा? मेरी बीवी नहीं है पेट से। अरे वो तो मुझे घुसने नहीं दे रही घर के मेन गेट से। क्यों? ऐसा कौन सा कर्म कांड कर दे मारा तेने? नहीं मैडम ने, मैंने कोई कांड नहीं किया दिमाग से। अरे वो तो डॉक्टर अग्रवाल ने किया है दिमाग से। अबे तो बीवी तेने घर में घुसने क्यों ना दे रही? क्योंकि वो मुझे पहचान नहीं रही है ना, दिमाग से। क्यों? न बीवी ना आंखें आई है कि रतौंधी हो गई है, या मोतिया बिंद का ताजा ताजा ऑपरेशन करा के बैठी से? मैडम ऑपरेशन तो मेरा हुआ है ना, दिमाग से। मोतियाबिंद का? अरे नहीं, आप लोग तो देखिए समझ ही नहीं रहे हो। एक्चुअली देखिए, ये जो मैं दिख रहा हूँ ना, वो राकेश हूँ, बराबर है। लेकिन ये जो फेस है ना, फेस, वो मेरा फेस नहीं है, बल्कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर अग्रवाल। ये उनका फेस है? नहीं, मतलब जो डॉक्टर अग्रवाल है ना, अरे जिनका लखनऊ में भूसा मंडी में नर्सिंग होम है, उनका वहां पे ना उन्होंने मेरे फेस की प्लास्टिक सर्जरी कर दी और मेरा ये फेस बना दिया। मैडम ये देखिए, देखिए मैडम, ये जो ना पहले मैं ऐसा दिखता था, देखिए, और अब मैं ऐसा दिख रहा हूं दिमाग से। अबे अच्छा खासा फेस था थारा, फिर क्यों करा ली प्लास्टिक सर्जरी? मैंने नहीं करवाई, बल्कि उन्होंने जबरदस्ती मेरी प्लास्टिक सर्जरी कर दी है दिमाग से। एक मिनट, थारी मर्जी के खिलाफ थारा फेस बदल दिया गया है। अरे सबसे पहले तो इसने बुलाओ जरा डॉक्टर साहब ने, क्या नाम है? डॉक्टर अग्रवाल। ओके। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद। ड्यूटी के टाइम पे तू यहाँ अल्ताफ राजा हो रहा है, गाने गाता हुआ हमारे कान में। नहीं मैडम, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, सही में आपके गांव से आपके लिए चिट्ठी आई है। गांव से चिट्ठी आई है तो पहले देना, ताऊ की हो सके। अरे हाँ, ताऊ की तो है। ओहो, बॉयफ्रेंड की ना, ताऊ की चिट्ठी से। मैं बोलने ही वाला था जी। चल ओ तेरी भैंस की पूछ। वेल मॉम, व्हाट इज द मैटर? इज द ऑन कीजिए जनरेटर इज द। मैडम चिट्ठी पढ़ते ही आप जैसी हरी भरी लड़की, मतलब खुशनुमा लड़की टेंशन शुदा क्यों हो गई? अबे यार मारा ताऊ। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। अभी उम्र ही क्या थी ताऊ की, क्या देखा था उन्होंने दुनिया में? इतने कम बुढ़ापे में कोई इतनी जल्दी ऊपर कैसे जा सकता है? मारे ताऊ ने कुछ ना हुआ, और 125 साल जी के थारे जैसों ने लेके जाएगा वो। प्रॉब्लम कुछ और से। वेल मॉम, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। अरे यार
महारा ताऊ यो कह रहा चिट्ठी में कि उन्होंने अपने गांव का एक छोरा देखा है, गन्ना सिंह, और हमारी शादी के लिए चुन लिया उसे। ओहो, अबे चुप रहे यार। और 18 तारीख को गन्ना सिंह यहाँ आ रहा है हमारे से मिलने यार। ओह माय गॉड, आज है 18 तारीख इज द आई लाइक आशा पारिक इज द। अबे आज से 18 तारीख, फिर तो आज ही आएगा ना वो। गन्ना, मारे आगे फेल से राजेश से लेकर विनोद खन्ना। चंद्रमुखी, थारे ताऊ ने थारे को चिट्ठी तो भेजी होगी। हाँ, चिट्ठी आई है ना ताऊ जी की। ओए वाह, जैसा सुना था वैसा पाया। चंद्रू, थारी और मारी जोड़ी एकदम ऐसी लागेगी जैसे भैंस के गले की रस्सी और खूंटा। हाँ तो भाई, कि मैं आ गया हूं तो 2-4 दिन तो थारे संग घूमूंगा फिरूंगा। उसके बाद ताऊ ने फोन लगा के बोलूंगा कि मने लड़की पसंद से। समझ में आ रहा है इस गन्ना सिंह ने यहाँ से कैसे उखाड़ूं। किसी न किसी से तो आपको शादी करनी है, तो इसी से कर लीजिए। तू कर ले इससे शादी, वैसे भी थारी होना नहीं। चुपचाप खड़ा रहे। फॉलो हिम। वेल मॉम, फिर से ले आओ जी डॉक्टर को। हाँ भाई, तुम हो रहे हो डॉक्टर? मैडम जी नमस्ते, मैं ही हूँ डॉक्टर उत्कर्ष अग्रवाल, खींचतान के। तो भाई डॉक्टर उत्कर्ष, जरा इसे देखो और पहचानो, यही वही आदमी से जिसकी तुमने बिना मर्जी के प्लास्टिक सर्जरी कर दी। मैडम जी बात दरअसल ये है कि मेरे बारे में ये बात मशहूर है कि मैं अपनी आंखों में पट्टी बांध के प्लास्टिक सर्जरी करता हूँ, और इसीलिए ना मैं उस फेस को पहचानता हूं जिसकी मैं प्लास्टिक सर्जरी करता हूं, और ना मैं उस फेस को पहचानता हूं जो प्लास्टिक सर्जरी के बाद मैं अपने पेशेंट को देता हूं, खींचतान के। लेकिन इनका कहना यह है कि इनकी मर्जी के बिना आपने इनके फेस की खींचतान कर दी, और अब इनकी बीवी इनको पहचान नहीं रही है और घर में भी नहीं घुसने दे रही है। अब देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ये जो है किसी दूसरे की बीवी के घर में घुस रहे हो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर उत्कर्ष। अरे मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ, मैं अपनी बीवी को पहचानता हूँ, और मेरे फेस की प्लास्टिक सर्जरी हुई है, मेरे बीवी की नहीं। मैं उसे बरोबर पहचानता हूँ दिमाग से। भाई डॉक्टर अग्रवाल, ये रंगबाजी छोड़ो। ऐसा कैसे हो गया कि एक आदमी की मर्जी के बगैर तुमने इसका फेस चेंज कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, इसके फेस पे प्लास्टिक सर्जरी कर दी? अब मैडम जी आप इन्हीं से पूछ लीजिए ना कि ये कैसे जो है ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच गए खींचतान के, बताओ ना। हाँ, मैडम बात यह है कि मैं लेट लतीफ कुरियर सर्विस में काम करता हूँ। तो डॉक्टर उत्कर्ष जी का एक कुरियर आया था, तो मैं देने के लिए इनके नर्सिंग होम पे पहुंचा, और वहां पे मुझे पता चला कि ये आधा घंटा लेट आ रहे। तो मैंने सोचा कि अब मैं आधे घंटे के लिए कहाँ जाऊं, कहाँ वापिस आऊं, तो मैंने सोचा कि मैं इनको कुरियर देकर ही जाता हूँ दिमाग से। अबे मुद्दे पे आना यार। तो मुद्दे की बात यह है मैडम के बाहर थी बहुत गर्मी, और मैंने कर दी थोड़ी सी बेशर्मी। मैंने वार्ड नंबर 25 का बेड नंबर 26 खाली था, वह एसी चालू था, मैं बहुत थका हुआ था, तो मैं वहां पे चद्दर ओढ़ के लेट गया और सो गया, और उसके बाद ये सब कुछ हो गया दिमाग से। अब बताइए मैडम जी,
कि गलती किसकी है। अरे वार्ड नंबर 25 के बेड नंबर 26 पर जो पेशेंट आने वाला था उसी की तो प्लास्टिक सर्जरी होनी थी, खींचतान के। सब समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ मैं। तो भाई राकेश तू निकल, हम बुलवाएंगे, करेंगे इन्वेस्टिगेट। लेकिन मैडम जरा प्लीज जल्दी से। क्या है कि मेरी बीवी मुझे घर में घुसने नहीं दे रही है और बगल वाली बदसूरत है। हो सके तो उसका भी ट्राई। भाई डॉक्टर साहब अग्रवाल जी, कांड तो तुमने कर मारा है। गांधारी बन के आंखों पे पट्टी बांध के जो तुमने ऑपरेशन करा है मरीज का, वो तो कानूनन जुर्म सा है। अपना गुनाह कबूल कर लो। मैडम जी इस बात का कोई सबूत है नहीं। सुनिए, मेरी जो पहुंच है ना बहुत ऊपर तक है। सॉरी सर। हाँ सॉरी सॉरी। अब मैं तो आपसे ये कह रहा हूं ना कि इस केस को रफा दफा कर दीजिए खींचतान के। अब गलती तो हमसे हो गई ना। अच्छा भाई, गलती की है तो जुर्माना तो भरना पड़ेगा ना। समझ गया मैडम जी, समझ गया। बस आप इस केस को यूं घुमा दीजिए, फिर देखिए। अरे जुर्माना क्या, अरे मैं तो नजराना दूंगा खींचतान के। हाँ तो ठीक है, फिर मैंने भी इस आदमी के मुंह से और ना उगलवा लिया कि इसका नाम राकेश ना बल्कि रोशन है, तो हमारा नाम चंद्रमुखी चौटाला नहीं। चंद्रू चल आजा हमारे संग। कहाँ? आज मैंने शॉपिंग करनी है और तू हमारे संग चलेगी शॉपिंग पे। वहां जाके तू अपने लिए घाघरा चोली भी ले लियो। मैंने थारा ये ड्रेस पसंद आया। अरे मारी होने वाली लुगाई पैंट बुसट ना पहनेगी, समझ रही सेना, समझ रही सेना। टुंग टुंग चल आजा। चल हट। गन्ना सिंह, ऐसा अभी मैं थारी लगाई हुई ना हूं, तो ज्यादा और नाटकबाजी दिखाने की जरूरत ना है यहाँ पे, समझा? थारा मतलब तू हमारे संग शॉपिंग में ना जाएगी? ना। ठीक है, तो मैं ताऊ ने फोन लगा के बोल देता हूँ कि तैने हमारे संग बदजुबानी की है, भर भर के बेइज्जती की है सबके सामने, और इसके बाद जो ताऊ के दिल को झटका लगेगा वो तू जाने और थारा ताऊ। ठीक है, मैं फोन करके आ रहा हूँ। रुक जा। ताऊ ने हैरान करने की कोई जरूरत ना है। चल शॉपिंग। बाहर जीप में जाके बैठ, मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है। तेने इन जोकरों को भी ऑर्डर चार्टर देने होंगे ना? ठीक है। अरे मम्मी जी, मैं तो कहता हूँ अभी आप ताऊ जी को फोन करो और उनको बोल दो आपका मुंडा पसंद नहीं है, आप इससे शादी नहीं कर सकते। शक्ल देखिए उसके। मैडम फोन कीजिए, आप फोन कीजिए। इस आदमी को मैं एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। आप पूरी जिंदगी कैसे करेंगे? आप ताऊ जी से बात कीजिए। मैं करता हूँ फोन। अरे रुकना यार। मैडम फोन लगाइए, आप फोन लगाइए। आप दिल टूट जाएगा ताऊ का, वैसे ही दिल का मरीज से वो। जरा सा झटका लगा, वैसे भी उन्हें कुछ हो गया तो उनके अलावा कोई ना है दुनिया में हमारा। पर इस गन्ना सिंह का तो कुछ करना पड़ेगा। शाबाश, चिड़िया ने दाना चुग लिया है। अब उसे हमारे जाल में फंसने से कोई नहीं रोक सकता। अब वो दिन दूर नहीं जब हम अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं राकेश दिमाग से। तो मैं क्या करूं? नहीं मतलब क्या करूं, मतलब मैं राकेश जो मैं एफआईआर लिखवाने आया था
डॉक्टर अग्रवाल के खिलाफ, जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करके मेरा फेस बदल दिया था, वो राकेश दिमाग से। अच्छा रोशन, हाँ बोलो बोलो। रोशन नहीं मैडम, मेरा नाम राकेश है दिमाग से। अरे यार तू ऋतिक भी हो तो क्या बात है, अपनी प्रॉब्लम बोलना। इब क्या समस्या हो गई? ईब नहीं मैडम, समस्या तो कब से है दिमाग से। तो अब क्यों आए हो, तब क्यों नहीं आए थे? अरे क्यों, मैं आया था ना, तब भी आया था ना डॉक्टर अग्रवाल को लेके यहाँ पे दिमाग से। क्यों भाई, यहाँ कोई बीमार है जो डॉक्टर लेके आए थे? दादाजी बीमार नहीं, मेरा ऑपरेशन हुआ है ना। अच्छा हाँ भाई, वो तो वो राकेश है, राकेश। बोलो बोलो। हाँ तो मैं वो राकेश हूँ मैडम। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम कि आपने कोई एक्शन ली? किस पे? डॉक्टर पे, और किस पे? यार हम उस पे एक्शन क्यों लेंगे? क्योंकि उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया है ना। अरे तो डॉक्टर ऑपरेशन ही करेगा ना। डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा तो क्या भजिया पकोड़े बनाएगा? क्या आप हंस रहे हो दादाजी? अरे उन्होंने ऑपरेशन यानी कि सर्जरी करके, प्लास्टिक सर्जरी करके मेरा चेहरा बदल दिया है ना दिमाग से। अरे तो प्लास्टिक सर्जरी करके तो चेहरा ही बदलते हैं ना, कपड़े थोड़ी ना बदलते हैं। हाँ तो अच्छा, मतलब आप लोग डॉक्टर की साइड ले रहे हो। कोई बात नहीं, मैं भी है ना ये होने नहीं दूंगा। आप लोगों को मेरी एफआईआर लिखनी ही पड़ेगी। अरे तो कब मना कर रहे हैं हम? कब हमने कही कि नहीं लिखेंगे एफआईआर? एफआईआर लिखने के लिए तो बैठे हैं, वर्दी पहनी हमने। कोई कॉमेडी सीरियल बनाने के लिए तो पहनी ना भाई। लेकिन ऐसी कंट्रीडिक्टरी थारी स्टेटमेंट्स चल रही। तू कह रहा थारी प्लास्टिक सर्जरी हुई है, थारा नाम राकेश है, थारा चेहरा बदल गया। यार कैसे साबित हो कि तू राकेश है? तू साबित कर। मैंने तो यो दिखा है कि तू ही झूठ बोल रहा है। क्या मतलब मैं राकेश हूँ, वो मैं ही साबित करूं कि मैं राकेश हूँ? जबकि मुझे पता है कि मैं राकेश हूँ दिमाग से। मैडम मुझे नहीं लगता ये साबित कर पाएगा कि ये राकेश है। मैं अपनी बीवी को यहाँ ले आऊंगा और तब साबित हो जाएगा कि मैं राकेश हूँ दिमाग से। अब बीवी तो थारी तय नहीं पहचानने से इनकार कर रही। एक थप्पड़ से, एक थप्पड़ से पता चल जाएगा कि मैं राकेश हूँ। क्या तुम अपनी बीवी को थप्पड़ मारोगे? मैडम केस बनेगा, यहाँ तो केस बनेगा। यस। नहीं नहीं ऐसा नहीं, माने मैं अपनी बीवी को थप्पड़ नहीं मारूंगा, बल्कि मेरी बीवी, माय वाइफ, मुझे एक थप्पड़ मारेगी, तब साबित हो जाएगा कि मैं राकेश हूँ। बट हाउ इज द, हरियाणा में होते हैं ताऊ इज द। दादाजी जब मेरी बीवी मुझे थप्पड़ मारती है ना, तब मेरे दांतों से अखरोट टूटने की आवाज आती है। कल मेरी बीवी को 12 बजने से पहले दिन में यहाँ पे ले आऊंगा, तब साबित हो जाएगा कि मैं राकेश हूँ दिमाग से। ऐसा कर लो तो फिर कल ही आना। ऐसा कर लो, जाओ अभी। मैडम जी कहीं ये साबित ना कर दे कि ये राकेश है। अरे हम भी देखते हैं कि यो कैसे साबित करेगा कि यो ही राकेश है। अरे ये चौकी है चौकी, और हम यहाँ का दरोगा हैं, समझे? सॉरी सर, आज के बाद हम कभी भी चौकी में डांस नहीं करेंगे, पक्का। अमार यार हमने ये कब कहा? हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसे गाने पे क्यों डांस कर रहे हो? यूपी के गाने पे डांस करो,
नहीं समझ में आया? अब हम समझाते हैं तुम्हें और दिखाते हैं यूपी का जबरा डांस।